जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम, जय जय राम. बोलो हनुमान जी महाराज की जय. हाँ, तो कल का विषय हमारा चल रहा था कि याज्ञवल्क्य जी ने भी भरद्वाज जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप प्रश्न कर रहे हैं मूर्खों जैसा, लेकिन सत्य क्या है. तो पूछा गया सत्य क्या है. जाना चाहूँ राम गुण गूढ़ा, कीनेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा. काकभूषण जी कहने लगे गरुड़ जी को, महान ज्ञानी होते हुए भी आप मूर्ख के समान प्रश्न कर रहे हैं. आप कितने जिज्ञासा, कितनी विनम्रता है. आप धन्य हैं, आप धैर्य हैं, धन्य आप. तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, आपकी कथा में श्रोता तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है और आप सुनाए चले जा रहे, कथा कहते जा रहे. उन्होंने कहा नहीं, एक श्रोता है. लेकिन महाराज श्रोता है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है. वो श्रोता कौन है. शंकर जी का भी एक श्रोता है, पर वो दिखाई देता है. आपका श्रोता तो दिखाई नहीं देता, उसकी क्या विशेषता है. तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे श्रोता की एक विशेषता है कि वो बहुत दुष्ट है. दुष्ट, आश्चर्य. श्रोता को कोई वक्ता दुष्ट कह दे, पर वो श्रोता है कौन. तुलसीदास जी तुरंत अपने श्रोता को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनहि संतत सठ मना. तुलसीदास जी कह रहे, अरे दुष्ट मन तू सुन कथा. गोस्वामी जी का श्रोता कौन है. उनका मन है, और उनकी दृष्टि में उसमें ना श्रद्धा है, ना विवेक है, ना मनन है, अपितु वो दुष्ट है. उससे कहा गया कि आप अन्य लोगों को भी निमंत्रण दीजिए तुलसीदास जी, जिससे और लोग भी सुने. उन्होंने कहा पहले अपने आप को तो सुना लूँ. जब तक हमारा ही मन दुष्ट बना हुआ है, तब तक हम दूसरों को क्या सुनाएंगे. मानो वह अनुभव करते हैं कि कथा को दूसरों को सुनाना ही कथा की उतनी बड़ी सार्थकता नहीं है, जितनी बड़ी सार्थकता स्वयं अपने आप को सुनाने में है. क्योंकि अंतत्व गत्वा जब श्रोता भी सुनने के लिए बैठता है तो मन से ही तो सुनता है. मैं भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग एकाग्र होकर मन लगाकर कथा सुने. इसका अभिप्राय यह है कि श्रोता तो मन ही है. इसलिए मुख्य सूत्र यह है, अगर आपका मन ही दुष्टता से ओतप्रोत है और हम केवल दूसरों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, तब तो ये अभिमान की बात हुई, उसकी कोई सार्थकता नहीं है. यद्यपि वो भी एक दृष्टि है कि दूसरों का कल्याण हो. काकभूषण जी या याज्ञवल्क्य जी की कथा में तो ये नहीं, पर भगवान शंकर जब कथा सुना लेते हैं तो अंत में एक रोक लगा देते हैं. उन्होंने कहा कि हे पार्वती, मैंने तो तुम्हें सुना दिया, पर आगे से सुनाने से पहले वक्ता को चाहिए कि इतने लोगों को ना सुनाए. कुछ ऐसे लोग हो उनको कथा ना सुनाए. यह न कहई सटई हट सिलही, जो मन लाय न सुन हरि लीलई. जो दुष्ट हो, हठी हो, उनको ये कथा नहीं सुनानी चाहिए. और जो मन लगा कर न सुनता हो उसको भी मत सुनाओ. और जो विप्र विरोधी है उनको भी ये कथा मत सुनाओ।
अब तो बड़ा कठिन कार्य हो गया भाई, इसको ना सुनाओ उसको ना सुनाओ। अब इसका अभिप्राय ये है अभिप्राय कि जैसे मेटल डिटेक्टर से परीक्षा ली जाती है, उसी प्रकार पहले श्रोता की परीक्षा ली जाए कि इनमें से कोई लक्षण है तो नहीं कथा सुनने वाले के। इसमें कैसे करेंगे? जीवन के अंदर कथा तो सुनानी पड़ेगी, लेकिन होगा क्या, कैसा होगा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बताए गए सभी स्थलों के लक्षण श्री भरत जी में दिखाई देते। मेरा कहने का आपको मन है कि अब मन लगाए हुए है कि नहीं लगाए। कोई वक्ता बैठा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कथा करी है, और कथा सुनने के लिए कोई बैठे है। अब वो कथा में बैठा तो है, लेकिन अब उसका मन लगाया हुआ है कि नहीं लगाया, वक्ता को कैसे पता लगाएगा चलेगा। इसलिए मानो तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि जब इतनी रोक है तब तो हमसे सबसे पहले अपने मन को ही कथा सुनाएंगे। इसका अर्थ है कि हम अपनी ओर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। अगर गुण दोष देखने की वृत्ति है तो हम दूसरों के गुण दोष देखें और दूसरों के दोष देखने की चेष्टा ना करें। और अगर हमारी दृष्टि अंतर्मुख हो गई है तब तो अपनी ओर देखने में क्या क्या नहीं दिखाई देगा आपको। दिखाई देने के संदर्भ में गुण और दोष ये दोनों ही मुख्य है। व्यक्ति को अपने में कभी कभी कोई दोष भी दिखाई देता है, यद्यपि बहुधा ऐसा नहीं है, और गुण तो व्यक्ति को बार बार दिखाई देते रहते हैं अपने अंदर के। किंतु इस दृष्टि से विचार कीजिए, साधक का कर्तव्य क्या है, और उसका सूत्र देते हुए महर्षि वाल्मीकि भी ये कहते हैं कि सच्चा साधक हुआ है जिससे जब कोई गुण दिखाई दे तो वो निश्चित रूप से ये समझे कि ये गुण मेरा नहीं, ये गुण ईश्वर का है। ये लक्षण आपको सर्वश्रेष्ठ रूप में श्री भरत जी के चरित्र में दिखाई देगा। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि समस्त 14 स्थान के लक्षण अगर किसी एक पात्र में है दिखाई देते हैं तो वो पात्र है भरत। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भी बताए गए सभी स्थलों के लक्षण श्री भरत जी में विद्यमान है। तथा स्थान गुण तुम्हारा समझई निज दोषा। गुण भगवान के, दोष हमारे। श्री भरत जी में कितने गुण हैं देखे। निरविधि गुण निरुपुन पुरुष भरत सम जान। इसकी कोई सीमा नहीं, इतने गुण भरत जी के अंदर है। अगर ये पूछा जाए कि भरत जी के समान कौन है तो यही कहना पड़ेगा कि भरत के समान तो श्री भरत जी हैं। बहुधा देखा जाता है कि एक दो गुण जिसमें आते हैं ना, उसे कितना अभिमान हो जाता है, पर जिसमें इतने अधिक गुण हो उसे अभिमान यदि नहीं होता तो उसका कारण क्या है कि हमारे आपके जीवन में गुण और दोष दोनों में समस्या है। यदि हम अपना दोष ही दोष देखने लगे तो निराशा भी आ सकती है, तथा गुण अधिक देखने लगे तो अभिमान आ सकता है। और यदि जीवन में बहुत निराशा या अभिमान आ जाए तो दोनों ठीक नहीं है। किंतु दोष देखकर निराश न हो तथा गुण देखकर अभिमान न हो, इसका उपाय श्री भरत जी के चरित्र में आपको पग पग पर मिलेगा। कैकेयी जी के द्वारा जो महान अनर्थ हुआ, उसकी कुबुद्धि के द्वारा जो समस्या उत्पन्न हुई, उसमें दोषी तो दो ही है, एक तो कैकेयी स्वयं और दूसरी मंथरा। श्री भरत जी भी कैकेयी की आलोचना करते हुए दिखाई देते, लेकिन चित्रकूट में श्री भरत जी ने एक अनोखी बात देखी। उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि किस तरह से श्री भरत अपने दोषों को देखते हैं। यद्यपि कैकेयी को दोष देखकर श्री भरत जी निश्चिंत हो सकते हैं। जो अनर्थ हुआ कैकेयी के द्वारा हुआ, इसमें मेरा कोई भाग नहीं है, ऐसा वो कह सकते हैं। लेकिन आप जरा भरत जी की उस यात्रा पर दृष्टि डालिए जिसमें वो अयोध्या से चित्रकूट की ओर जाते हैं। ये यात्रा वस्तुतः साधना का पथ है। अयोध्या बुद्धि की भूमि है और चित्रकूट चित्त की भूमि है। साधक कौन है? जो मन की भूमि में निरंतर रहता है, वो विषयी है, तथा मन की भूमि से ऊपर उठकर जो बुद्धि की भूमि में पहुंच गया है, वही साधक है। पर बुद्धि की भूमि अयोध्या में समस्या क्यों उत्पन्न हुई, उसकी चर्चा करते हुए आपके सामने ये कहा जा चुका है। को न कुसंगति पाई न साई,
रहई न नीच मते चतुराई। जिस समय व्यक्ति कुसंग करता है उस समय उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं रह जाती। रामचरितमानस में इसके एक बड़ा सुंदर रूपक दिया है गया है कि आप थोड़ी सी दृष्टि डालें, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दृष्टि डालें कि गोस्वामी जी पुराणों की एक कथा की एक याद दिलाते हुए कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हिरण्यक्ष ने सारी पृथ्वी को चुरा लिया, और जब सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने वराह यानी कि शुक्र का अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमति भूमि ये बुद्धि ही पृथ्वी है, और यहाँ भी यही कहा गया कि मति छोनी यानी, और इसका अर्थ क्या हुआ कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, जिस आधार पर बैठे वो भूमि ही है। हम यदि जीवन पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि सजग व्यक्ति वो है जो बुद्धि की भूमिका पर बैठा हुआ है। पर जब कहा गया कि हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया तो इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। हिरण्यक्ष का अर्थ तो आप भली भांति जानते हैं ना, जिसकी आँखों में सोने की आँखें सोने की हो। ये दोनों भाई बड़े अनोखे हैं, हिरण्यकश्यप तथा दूसरा हिरण्यक्ष। हिरण्यकश्यप अर्थात जो सोने के पलंग पर सोता है, और हिरण्यक्ष माने जिसकी आँखों में सोने की जिसकी आँखें सोने की है। कितना विलक्षण व्यंग्य है ये। या तो व्यक्ति सोएगा या जागेगा, और सोते समय भी जो सोने या सुवर्ण के पलंग पर सोता है, अर्थात रात में भी जो सुवर्ण के रूप में लोभ है वही मानो उसका विश्राम है। दिन के समय आँख खोल कर देखना पड़ता है, किंतु भाई जिसकी आँखें ही सोने की हो उसे भला सोने की आँख से दिखाई क्या देगा। इसका अर्थ यह है कि लोभी व्यक्ति चाहे जागे अथवा सोए उसे दिखाई कुछ नहीं देता, उसके सामने तो एकमात्र लोभ ही लोभ होता है। तो हिरण्यक्ष की कथा हमारे जीवन की कथा है। जिस समय जीवन में लोभ का अतिरिक्त आता है तो व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है और वो अंधा हो जाता है। तो व्यक्ति के जीवन में काम की तो सीमा है, पर लोभ की कोई सीमा नहीं। और जब लोभ का उदय होता है तो व्यक्ति की बुद्धि चोरी चली जाती, नहीं कोई ले जाता है उसको चुरा कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में कई की बुद्धि नहीं थी, क्या वो बड़ी बुद्धिमानी थी, पर उनसे एक भूल हो गई। पहले तो उन्होंने मंथरा को बड़ा बुरा भला कहा, पर बाद में जब वो मंथरा की बातों से प्रभावित हो गई तो उन्होंने कहा, मंथरा तुम्हें पहचानने में मैंने बड़ी भूल कर दी, तुम्हें चरणों में नहीं बैठाना चाहिए था। अब मैं निर्णय लिया है कि तुम्हें आँखों में बिठाऊंगी। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करहु तोई चख पूतरियाली। मंथरा लोभ की वृत्ति है। इस लोभ की वृत्ति की कथा हम कल सुनेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।